गुड मॉर्निंग क्लास। आज 7 अक्टूबर हो चुका है। हमारी जो कल क्लास हुई थी 6 अक्टूबर में, तब हमने लेट से रिलेटेड टर्म किए थे, ठीक है। और हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्या कर लिए हैं, रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस अब हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने एसरेटिव सेंटेंस देख लिए, एसरेटिव में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख लिए हैं। हमने इंटरोगेटिव देख लिए, इंटरोगेटिव में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख लिए हैं। हमने इंपेरेटिव सेंटेंस भी देख लिए हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने लेट वाले भी देख लिए हैं। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स हैं वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप अपने दिमाग के अंदर एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा लो कि अभी तक सिर्फ हमारे नरेशन ही चल रहे हैं। हमने एसरेटिव सेंटेंस के नरेशंस कंप्लीट कर लिए, इंटरोगेटिव के कंप्लीट कर लिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव के कंप्लीट कर लिए, अफर्मेटिव के कर लिए, नेगेटिव के कर लिए, इंपेरेटिव सेंटेंस के कर लिए, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस के हमने नरेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम आ रहे हैं नरेशन के अगले टॉपिक पे, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस सिर्फ 20-25 मिनट का टॉपिक है जो अभी कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वैकल्पिक वाक्य। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं वैकल्पिक वाक्य। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस a prey, the sentences which expresses a prey, wish, curse, bless। ऐसे सेंटेंस जो कि किसी प्रार्थना को, किसी इच्छा को, किसी श्राप को या किसी आशीर्वाद को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे सेंटेंस जो किसी प्रार्थना को, किसी इच्छा को, किसी श्राप को या किसी आशीर्वाद को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब अगर तुम यहाँ पर विश देखकर ये सोच रहे हो कि सर ने विश और डिजायर तो हमारे को लेट वाली टर्म के अंदर भी बताया था और विश में सर ने विश करना बताया था, तो वो इंपेरेटिव वाला विश हमने पढ़ा था। और उसके अंदर क्या था कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर विश आ रहा है डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्टेटिव में क्या है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। एक्सक्लेमेशन साइन आप जानते हो, ये एक्सक्लेमेशन साइन, ये एक्सक्लेमेशन साइन आता है। तो ये विश वहां वाला विश नहीं है, याद रखना, ये विश हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला विश है। तो अगर कोई हमारे पास सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास कोई सेंटेंस है और अगर वो सेंटेंस से सेंस दे रहा है प्रे का, विश का, कर्स का या ब्लेस का, तो ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। इफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज्ड है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है, इट मींस या तो वो प्रे को एक्सप्रेस कर रहा है या विश को या कर्स को या ब्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी प्रे, ब्लेस, कर्स या विश को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। देन इट विल चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच एज फॉलोज। तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आप देख लो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है OSF, ऑप्टेटिव सेंटेंस फॉर्मूला। ऑप्टेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे होगा? डायरेक्ट के अंदर ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ होगा रिपोर्टेड स्पीच में कि सबसे पहले मे लिखा हुआ होगा, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होगा। ऐसा किसमें होगा? डायरेक्ट स्टेटमेंट के रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा लिखा हुआ होगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट के रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा फॉर्मूला लिखा होगा जिसमें सबसे आगे मे लिखा हुआ होगा, सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होगी, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, ठीक है। अब ऐसे जो सेंटेंस जो कि रिपोर्टेड स्पीच में एज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस है, हाउ वी विल कन्वर्ट इन दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू इन इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये क्या बोल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे।
हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में ज्यादातर ऐसे सैड ही लिखा हुआ होता है, लेकिन मैंने से सैड दोनों लिख दिए। सेज भी होगा तो आप अपनी फॉर्म उसके हिसाब से बना ही लोगे। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लिखा हुआ है से या सेड, क्या लिखा हुआ है, से या सेड, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, विश या विश्ड में, प्रे या प्रेड में, ब्लेस या ब्लेस्ड में, कर्स या कर्स्ड में। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ है से या सेड, तो हम क्या लिख देंगे, अगर से लिखा हुआ है तो विश लिख देंगे, या प्रे लिख देंगे, या ब्लेस लिख देंगे, या कर्स लिख देंगे। ठीक है, और अगर सेड लिखा हुआ है तो विश्ड लिख देंगे, प्रेड लिख देंगे, ब्लेस्ड लिख देंगे, या कर्स्ड लिख देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देंगे दैट से। इन्वर्टेड कॉमा किससे हट जाएगा, दैट से हट जाएगा। वापस समझ लो स्टेप ए में क्या है, अगर स्टेप ए में रिपोर्टिंग वर्ब में से लिखा हुआ है तो इंडायरेक्ट बनाते वक्त ऑप्टेटिव सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम विश लिख देंगे, प्रे लिख देंगे, ब्लेस लिख देंगे, या कर्स लिख देंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है तो इंडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के रिपोर्टिंग वर्ब के सेंस के अकॉर्डिंग हम विश लिख देंगे, प्रे लिख देंगे, ब्लेस लिख देंगे, और कर्स लिख देंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई आपको। अब देखिए स्टेप बी, स्टेप बी में क्या लिखा हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमा किससे हट जाएगा, दैट से हट जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हम किससे हटा देंगे, दैट से हटा देंगे। स्टेप सी में लिखा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू एन एसरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है उसको हम एसरेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम एसरेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। याद रखो जब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये बोला था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा तो वो कैसा बनाया जाएगा, इंटरोगेटिव का जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा तो एसरेटिव सेंटेंस वाला बनाया जाएगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम किस में चेंज कर देंगे, एसरेटिव सेंटेंस में। और एसरेटिव सेंटेंस का ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ये इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बनाना है हमारे को, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखना है, मे को माइट में कन्वर्ट करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप आएगा। और स्टेप डी क्या है, फॉलो द जनरल रूल्स। जितने भी जनरल रूल्स हैं उन सबको हमें फॉलो करने हैं। यह आपको यहां तक की बात समझ में आई गई होगी। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जो किसी प्रे, ब्लेस, कर्स या विश को एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो क्या होगा, मेन, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सक्लेमेशन साइन। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम लिख देंगे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, या तो विश लिखेंगे, या कर्स लिखेंगे, या ब्लेस लिखेंगे, या प्रे लिखेंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग विश्ड, प्रेड, कर्स्ड और ब्लेस्ड लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट से रिप्लेस कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, दैट से रिप्लेस कर देंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हमारे को डायरेक्ट में दिया गया है, इनडायरेक्ट में हम उसको किस में बदल देंगे, एसरेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। और एसरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, मे को माइट में कन्वर्ट करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। और लास्ट में क्या करेंगे, फॉलो द जनरल रूल्स। जितने भी जनरल रूल्स हैं हमने पढ़े हैं, रिलेटेड टू टेंस, रिलेटेड टू प्रोनाउंस, उसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर देंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे एग्जांपल करते हैं। यस क्लास, अब हम एग्जांपल करते हैं। He said, may God bless you. He said, may God bless you. अब देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है ये, मे की जगह मे है, सब्जेक्ट क्या है, गॉड है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्लेस है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है। मतलब ये इसके तरीके से बना हुआ है। हमें बनाना किसके तरीके से है, अब इसको इस तरीके से हमारे को बनाना पड़ेगा। तो इसका लिखते हैं हम ही,
क्योंकि सैड है और उधर ब्लेस है, ठीक है, सैड है और उधर क्या लिखा हुआ है, ब्लेस लिखा हुआ है। तो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इट मींस उसने मेरे लिए क्या करी है, प्रे की है। तो ही प्रेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होगा, दैट से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे दैट से। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, गॉड, फिर मे को माइट में, माइट, ठीक है, गॉड माइट ब्लेस, गॉड माइट ब्लेस यू, हमारे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे को गिवन है क्या, नहीं है। अब देखो यहां पर सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो उसने किसको कहा, किसी, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो यहां पर मी, यू जो है, ठीक है, तो समझो इसको, यू हमारा क्या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, ठीक है, यू जब हमारा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही सेड टू मी, या उसने मुझसे कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं मी मानूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या मान रहा हूं, मी मान रहा हूं, तो मी का ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा मेरे लिए, आई। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस आई, वो सूटेबल नहीं होगा, मतलब इस व्यक्ति ने किसी और के लिए प्रार्थना की। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, हिम, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, उसने उसके लिए प्रार्थना की, उसने उसके लिए प्रार्थना की कि भगवान उसे आशीर्वाद दे। मतलब ए ने बी के लिए प्रार्थना की और ए और बी की बात सी बता रहा है डी को, सी को बता रहा है डी को। सी क्या बोलेगा कि उसने उसके लिए प्रार्थना की कि भगवान उसे आशीर्वाद दे। सी ने बताई ये बात किसको, डी को। सी क्या बोलेगा कि ए ने बी के लिए प्रार्थना की कि भगवान बी को आशीर्वाद दे। समझ में आई मेरी बात, इस वजह से मैंने वहां पर क्या लिख दिया, हिम लिख दिया है। एक एग्जांपल एक और कर लेते हैं। देखिए, मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। कैसे बदलेगा, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मदर ब्लेस्ड, ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है, मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। यहां तक की बात समझ में आई, ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये दोनों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें एक चीज इसमें रिमेंबर रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं लिख रहा हूं यहां पर रिमेंबर। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें इस चीज को रिमेंबर रखना है। इफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस डू नॉट स्टार्ट्स विद मे, इफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस do not, if an optative sentence does not start with may, अगर एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट नहीं हो रहा है, दैट टाइम व्हेन वी मेक इनडायरेक्ट स्पीच, दैट टाइम when we make indirect speech,
that time when we make indirect speech, we have to understood that may is used there, that may is used there। देखो ये क्या कह रहा है, रिमेंबर करके एक बात बता रहा है कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में में नहीं लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमारे दिमाग के अंदर ये चीज जरूर होनी चाहिए कि वहां पर में लिखा हुआ है, हमें में मानकर ही उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड भी एक आध एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हम इसे समझ लें। We said God save the president, God save the president। ठीक है, तो हमने प्रेसिडेंट को सेव करने की क्या की है, प्रार्थना की है, तो वी प्रेड। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में मे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मे मानकर चलना है कि लिखा हुआ है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट से हट जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह गॉड आ जाएगा, गॉड माइट। ठीक है, सेव को हम सेव को क्या लिखेंगे, सेव लिख देंगे, सेव द प्रेसिडेंट। हम इस तरीके से इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम। He said to me, you be happy. He said to me, you be happy. He said to me, you be happy. तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, he wished me that। अब देखो मे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मे मानना है, लिखा हुआ है that you, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, that I might be happy। तो क्लास आज हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की आज ही सिर्फ क्लास थी, एक क्लास में ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जो किसी प्रे, कर्स, विश या प्लेस को शो करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ होगा, में लिखा हुआ होगा, फिर सब्जेक्ट लिखा होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और एक्सक्लेमेशन साइन होगा। उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया, जो आपको मालूम है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा है, मे को माइट में चेंज किया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, ऑब्जेक्ट लिखा है, लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है। उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी किए हैं, डबल कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को दैट से हटाया है, जनरल रूल्स को फॉलो किया है। रिमेंबर में हमने ये लिखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे नहीं लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हमें ये मानना है कि वहां पर मे लिखा हुआ है, तभी हम उसको किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। इनको लगातार पढ़ते रहना आप ही के काम की चीज है। तब तक के लिए थैंक्स और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।